आपने किसी को देखा है कि जो मुसलमानों के लिए इस देश में बोलता हूँ, मुसलमानों की क्या दुर्गति है देश में, आपको मालूम है? सब देख रहे, पूरे देश को पता। कोई बोलता है मुसलमानों के हक के लिए? नहीं बोलता। असदुद्दीन साहब बोलते हैं। लड़ लिया और जीत गए इंशाल्लाह। लड़ लिया और जीत भी गए। हमारे खून में बसे हुए शिफा और रहमान, हम कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए अच्छा, इंशाल्लाह। इस बार क्या फिजा और क्या माहौल होगा? फिजा ओखला का? ऐसी होगी आज तक ओखला में ऐसी देखी नहीं होगी इंशाल्लाह। 2 बार के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान। 2 बार के हों या 4 बार के हों या 5 बार के हों, हाँ, हैं भी हमारे यहाँ के, वो भाई हैं बड़े, ऐसी अच्छा, कोई बात नहीं है। बच के निकल गए आप। नहीं बचेंगे नहीं, हम साथ में खड़े हैं, सब भाई हैं, हाँ। सबके साथ शिफा भाई के साथ हैं, सिर्फ शिफा और रहमान और कोई नहीं। हर आदमी ये कहेगा कि शफाउर रहमान इज़ द बेस्ट, और हमारे लिए आज वो आदमी जेल के अंदर है। CNRC प्रोटेस्ट में हमारे वो फेस रहे हैं। ओखला में अमानतुल्लाह खान साहब को वोट देने का मतलब है कि आप केजरीवाल को वोट दे रहे हैं, केजरीवाल को वोट देने का मतलब है कि आप RSS को वोट दे रहे हैं। सियासत अब पूरी तरह से गर्मा चुकी है। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब AIMIM ओखला से अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी। ज्यादातर कयास आराइयां हो रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि शिफाउर रहमान को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM टिकट दे सकती है, और 100% वो बात सच निकली। AIMIM ने दिल्ली दंगों के मामलों में जेल में बंद शफाउर रहमान को ओखला से अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरे साथ इस वक्त शफाउर रहमान के घर के बाहर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिर क्या सोचकर असदुद्दीन ओवैसी ने शफाउर रहमान को टिकट दिया, और कौन सी ऐसी खूबियां और खासियतें असदुद्दीन ओवैसी को शफाउर रहमान में नजर आई कि उन्होंने ओखला से 2 बार के विधायक अमानतुल्लाह खान के मुकाबले पर शफाउर रहमान को उतार कर खड़ा कर दिया। यहाँ जो आम लोग इस वक्त मौजूद हैं, सीधे उनसे आपको मिलवा रहा हूँ, रूबरू करा रहा हूँ। आपका नाम सबसे पहले जानना चाहूंगा। मेरा नाम शाहजेब चौधरी है। शाहजेब भाई, पहला सवाल, 2 बार के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनके मुकाबले पर शफाउर रहमान साहब को टिकट दिया गया है। कौन सा भरोसा ऐसा है, कौन सी खूबियां हैं जिनके चलते ये टिकट ओवैसी साहब ने दिया है? पहली प्रतिक्रिया। देखिए, शफाउर रहमान साहब जो हैं जामिया अलुमनाई के प्रेसिडेंट हैं, वो जामिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जामिया से इतने तलबा पढ़ के निकले हैं, जितने भी आज तक तलबा पढ़ के निकले हैं वो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका जेल में होने का कारण कोई वैसा कारण तो है नहीं, वो कोई क्रिमिनल है, लेकिन उन्होंने दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ, जामिया में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसे लीड किया। जाहिर सी बात है वही लीड करते हैं, अगर वो प्रेसिडेंट हैं तो वही लीड करेंगे। वो उस मसले में जेल में है, और लोगों की उनसे बहुत सिंपैथियाँ जुड़ी हुई हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी है। जाहिर सी बात है, जामिया जैसी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं तो उनकी छवि का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और यहाँ के बहुत मुअज्जिज़ इंसान हैं और बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो तो दंगों के मामलों में बंद है। दंगों के मामलों में बंद होना एक अलग बात है, वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है दंगा उनके ऊपर। अभी तो केस चलेगा, जब दंगा अभी वो तो नहीं है ना, उनके ऊपर जुर्म साबित तो नहीं हुआ है ना। अभी तक आप उन्हें मुलजिम नहीं कह सकते जब तक कोई जुर्म साबित ना हो जाए। उनको आरोप है, यानी आरोप है ना अभी तो आप उनके ऊपर। उनको बेकसूर मानते हैं? बिल्कुल बेकसूर हैं वो। दिल्ली दंगे में जितने लोग गए हैं, सब गवर्नमेंट को भी पता है, सब बेकसूर लोग हैं वो। आपको क्या लगता है, क्या शफाउर रहमान बेकसूर हैं? और बिल्कुल वो जब बेकसूर। अब चुनाव लड़ेंगे ओखला से, तो क्या माहौल ओखला में होगा? चुनाव लड़ेंगे नहीं, लड़ लिया और जीत गए इंशाल्लाह। लड़ लिया और जीत भी गए। हमारे खून में बसे हुए शिफा और रहमान, हम कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए अच्छा, इंशाल्लाह। इस बार क्या फिजा और क्या माहौल होगा ओखला फिजा का? ऐसी होगी आज तक ओखला में ऐसी देखी नहीं होगी इंशाल्लाह। 2 बार के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान। 2 बार के हों या 4 बार के हों या 5 बार के हों, हाँ, हैं भी हमारे यहाँ के, वो भाई हैं बड़े, ऐसी अच्छा, कोई बात नहीं है। बच के निकल गए आप। नहीं बचेंगे नहीं, हम साथ में खड़े हैं, सब भाई हैं, हाँ। सबके साथ शिफा भाई के साथ हैं, सिर्फ शिफा और रहमान और कोई नहीं। आपका क्या कहना है? यही लफ्ज है आपका, सिर्फ भाई, शफाउर रहमान? जी, सिर्फ शफाउर रहमान। मेरा कहना भी यही है कि हमारी कौम का रहबर जो है पूरे देश में एक असदुद्दीन ओवैसी साहब है, ठीक है, और उन्होंने जो टिकट दिया है इन्हें, हमारे शिफा भाई को। शिफा भाई जेल में किस वजह से, उनको कोई पर्सनल रीजन या पर्सनल उनका कोई मैटर नहीं है, वो कौम के लिए जेल में है। तो क्या वो कौम शफाउर रहमान का बिल्कुल साथ देगी? बनाएगी, बिल्कुल देगी, बिल्कुल तैयार खड़े हैं मेरे भाई, हर चीज से मजबूत, मतलब किसी भी तरीके से जो सपोर्ट चाहिए हम उसके लिए तैयार हैं, और इंशाल्लाह शिवा भाई यहाँ से विधायक बनेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि कौम का रहबर एक ही होगा और वो असदुद्दीन है, लेकिन होगा लेकिन नहीं, लेकिन असदुद्दीन- उन पर तो बहुत सारे आरोप हैं। कहा जाता है कि बीजेपी की भाई, बी टीम है, आरोप- वोट काटते हैं। नहीं नहीं, आरोप तो भाई सब पर होते हैं। देखो,
जिनका ईमान कमजोर है वो तो आरोप लगाएंगे, सच बात तो है। अच्छा है और कोई बोलता आपने किसी को देखा है कि जो मुसलमानों के लिए इस देश में बोलता हूँ मुसलमानों की क्या दुर्गति है देश में, आपको मालूम है? सब देख रहे, पूरे देश को पता है। कोई बोलता है मुसलमानों के हक के लिए? नहीं बोलता। असदुद्दीन साहब बोलते हैं ना, जो देश के हालात है मुसलमानों की क्या, हमारे देश में जो क्या कीमत है सबको मालूम है। और उसके लिए सिर्फ एक ही बंदा बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी। तो हम उनकी पूरी पहले से सपोर्ट में थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब उन्होंने हमारे लिए ऑप्शन, ये शिफा भाई हमारे भाई भी हैं और ये MIM की पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, तो हमारे लिए इससे अच्छा ऑप्शन मतलब कोई है ही नहीं। अच्छा, एक चीज और कही जा रही है, आपसे ही पूछ लेता हूं। जो स्थिति शिफाउर रहमान की बताई जा रही है कि वो दिल्ली दंगों के मामलों में जेल में हैं, सजा काट रहे हैं, उनको सिंपैथी भी जाहिर सी बात है मिलेगी, आप लोग कह रहे हैं। लेकिन वहीं एक दूसरा नाम सामने आ रहा है कि कांग्रेस हो सकता है कि इशरत जहां को टिकट दे दे। वही सेम स्थिति इशरत जहां की भी है। भाई देखो, इशरत जहां भी उनमें मतलब जो है उसी जो केस उनके ऊपर है शिफा भाई के, वही उनके इशरत जहां के ऊपर है। लेकिन इशरत जहां को मैं पर्सनली मैं उन्हें मतलब जानता नहीं हूँ इतना, तो मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। शिफा भाई से हमारे रिलेशन भाई वाले भी हैं और वो हमारे अपने हैं, उन्हें हम जानते हैं बचपन से, तो इसलिए मैंने इतनी बात उनके बारे में बोल दी। इशरत जहां के बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं जानता, तो इसलिए मैं उनके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहूँगा। आपको क्या कहना है इस पूरे माहौल पर? टिकट मिल चुका है, चुनाव की तैयारियां भी आप शुरू ही कर देंगे, अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ओखला का माहौल कैसा होगा? देखिए, ओखला के माहौल में जो इस टाइम हवा में जो है वो शिफाउर रहमान की आवाज़ है। अच्छा, और सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी तक इस वक्त पूरे ओखला के अंदर जी, जो कोई अपोजिट में अगर कोई चेहरा है तो वो शिफाउर रहमान का चेहरा है। किसके अपोजिट में? अमानतुल्लाह के। अच्छा जी, यानी चुनौती मानते हैं आप अमानतुल्लाह खान को? अमानतुल्लाह चुनौती हो सकता है लेकिन है नहीं। अच्छा जी, लेकिन इलेक्शन इंशाल्लाह एक तरफा होगा। हाँ। हवा है MIM की और इंशाल्लाह एक तरफा हम इलेक्शन आपको जीत के दिखाएंगे। ये अभी हम बोल रहे हैं और इस चीज़ को हम साबित भी करके दिखाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये कहना है कि फैसले के हवाले से हमारा फैसला मुश्तरका होता है। दिल्ली प्रदेश के सदर होने के नाते हमारा एक अपना सोच होती है, लेकिन फैसले हम मुश्तरका लेते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ अली साहब और सदर मजलिस की ही सारी जो है अंतिम मोहर के तौर पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सदर मजलिस ने इस बात को अप्रिशिएट किया और वो समझते हैं कि हमें ओखला से इस तरह के मजबूत कैंडिडेट देने चाहिए। लिहाजा मैं सदर मजलिस का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ओखला के बारे में बहुत अच्छा यहाँ से फैसला लिया है। और दिल्ली MIM ये इस बात की कोशिश कर रही है कि जिन लोगों के बारे में दूसरी पार्टियाँ सोचती भी नहीं है, उनके बारे में हम उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको जनता की आवाज़ बनाने के लिए राजनीतिक तौर पर सशक्त करें। एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम यही कर सकते हैं और हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। आज शिफाउर रहमान साहब के बारे में आप पूरे ओखला में जाकर के पता कर लीजिए, हर आदमी ये कहेगा कि शिफाउर रहमान इज़ द बेस्ट। और हमारे लिए आज वो आदमी जेल के अंदर है। CNRC प्रोटेस्ट में हमारे वो फेस रहे हैं जामिया के अंदर, और शफा भाई का खुद अपना एक व्यक्तित्व, अपनी छवि बहुत शानदार है माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमें ईमानदार होने चाहिए और हमने ईमानदारी से मेहनत करके और इस पर ये बेहतर डिसीजन लिया है। अब आप बताएं, इनसे बेहतर और क्या हो सकता है? लेकिन तब क्या होगा कि जब इसी मैदान की एक ऐसा नाम जिसको इशरत जहां भी कहा जाता है, जब वो नाम फिर सामने आएगा अगर कांग्रेस की तरफ से, तो फिर क्या होगा? देखिए, कांग्रेस की क्या रणनीति है वो जाने, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस अगर कॉपी कैट बनना चाहती है तो उसकी मर्जी। भाई हमारी देखा देखी कि ताहिर हुसैन साहब को MIM ने दिया है तो आप उस पर। इशरत जहां के लिए हमारे लिए बहुत सारे गुड विशेस हैं, हमारी दुआएं, हमारी बहन है, वो चुनाव लड़ें हर एतबार से। भाई मजलिस में भी उनका एक ये था और हमने भी बहुत पॉजिटिवली उनको लिया, जिस दूसरी जगह के हवाले से जो बातचीत चल रही थी। अब आप भी देना चाह रहे थे उनको टिकट? नहीं, भाई किसी और जगह के अच्छा, सिलसिले में, ठीक है ना, ओखला के सिलसिले जी, में जी। किसी और जहाँ से उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा था। तो इशरत जहां के बारे में यहाँ से हमारा कोई ऐसा ये नहीं है। अब कांग्रेस ये लगता है कि भाई हमारे लोगों को आगे बढ़ा के वो खुद अपनी नैया पार लगाना चाहती है, तो कॉपी कैट से काम नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि शिफाउर रहमान साहब के सामने इस वक्त दूसरी जो एक बड़ी चुनौती वो पेश कर रहे हैं वो अमानतुल्लाह खान साहब हैं। और अमानतुल्लाह खान साहब खुद 10 सालों से यहाँ विधायक रहे, लेकिन हालात ओखला की जो आप देखते हैं, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, ओखला की आवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है
और वो अल्टरनेटिव चाहती है, बदलना चाहती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि शफाउर रहमान साहब से बेहतर उनके लिए कोई विधायक नहीं हो सकता। ओखला में अमानतुल्लाह खान साहब को वोट देने का मतलब है कि आप केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। केजरीवाल को वोट देने का मतलब है कि आप आरएसएस को वोट दे रहे हैं। तो ओखला की आवाम जो मुसलमान हैं हम ये तय करें ना कि क्या आप आरएसएस को वोट देना चाहते हैं, क्या आप खान को वोट देना, आरएसएस को वोट देना? बिल्कुल। केजरीवाल किसके लोग हैं? आप ये बताइए कि अमानतुल्लाह साहब को वोट देने का मतलब नहीं है कि आप केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। मजबूत तो आप केजरीवाल को कर रहे हैं ना। केजरीवाल साहब किसके आदमी हैं? अन्ना हजारे के आदमी हैं। और अन्ना हजारे किसके आदमी हैं? आरएसएस के आदमी हैं। आप ये बताइए कि केजरीवाल आरएसएस को सपोर्ट करते हैं। भाई वो नरेंद्र मोदी के हकीकी भाई हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी साथ दिखती है लड़ते हुए, लेकिन वो साथ है। यही सेम आरोप आपके ऊपर लगाया जाता है। कहा जाता है कि ये तो वोट कटवा हैं और ये बीजेपी को खुलकर सपोर्ट करते हैं, तभी अभी तक कोई भी एक मुकदमा असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नहीं है, ये अमानतुल्लाह खान कहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जब मोहन भागवत को खत लिखा तो क्यों लिखा? वो सिर्फ इसलिए लिखा ना कि भाई छोटे भाई को तकलीफ हो गई, तो उन्होंने कहा अब्बा हमारे बड़े भाई से प्रॉब्लम है। तो बड़े भाई को यहाँ से अब्बा ने डांट दिया कि भाई ज़्यादा परेशान मत करो, जब मोदी जी फेल होंगे तो केजरीवाल ही तो आएंगे। एक बात बताइए शेख साहब, तो मोदी जी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर जिस दिन फेल हो जाएंगे उस दिन नए हिंदुत्व के पोस्टर बॉय अरविंद केजरीवाल होंगे। लेकिन एक बात बताइए कि शफाउर रहमान जो जेल में हैं और बड़ी संगीन धाराओं के तहत जेल में हैं, उनको आपने मैदान में उतारा है, किस उम्मीद से उतारा है और आपका मैसेज क्या है आखिर इस टिकट देने के? ओखला की जनता की हमने सुनी है, ओखला की जनता की आवाज़, उनके सर्वे जो हमने कराए, और ओखला की जनता के अंदर आप समझिए जिस दिन से सदर मजलिस ने एक इशारा भी दिया था पिछले दिनों एक टीवी चैनल के माध्यम, उसके बाद से हमें सैकड़ों फ़ोन, बड़े बड़े अच्छे जिम्मेदार लोग, जामिया फ्रेटर्निटी, अलीगढ़ फ्रेटर्निटी और तमाम जगह के बड़े बड़े जिम्मेदारों के फ़ोन आए कि ये बहुत शानदार फैसला हो सकता है। और आप तो मैं समझता हूँ कि जब जनता का सेंटिमेंट है तो हमें उनको चुनाव लड़ाना चाहिए। मुद्दे क्या होंगे शुभ भाई? अभी तय करेंगे। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, ओखला के बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। दिल्ली में दंगे ओखला हुए के अंदर बड़े बड़े मुद्दे दिल्ली में दंगे हुए, उसको नजरअंदाज कर दिया जाए, जेल में है लोग, उनको नजरअंदाज कर दिया जाए? यकीनन नहीं किए जाएंगे। देखिए मुद्दे तो आप सबके सामने हैं कि दिल्ली दंगों के अंदर जब दिल्ली दंगे हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल खामोश हो गए। लोकुर समिति जो 2022 की रिपोर्ट आई है तो उसमें दिखाया गया है कि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी दोनों दिल्ली दंगों के लिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली दंगों के जितने मुसलमान जो यहाँ से विक्टिम थे उनको कभी यहाँ से कंपनसेशन नहीं मिला, जबकि आपने दूसरी तरफ एक शर्मा पे 1 करोड़ रुपए दिए हैं। 36 मुसलमानों को कंपनसेशन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। उसी तरीके से आप मरकज़ का मामला देख लीजिए कि मरकज़ के मामले में कौन यहाँ से मुसलमानों को कोरोना के साथ जोड़ रहा था, मुसलमानों को बदनाम कर रहा था। आप ओखला के अंदर देख लीजिए डंप यार्ड बनी हुई है, कौन सी सड़कें, कौन सी नालियां, कौन सा मॉडल स्कूल, कौन सा अस्पताल यहाँ से बनवा दिया आपने। कौन सी कच्ची कॉलोनियां पक्की करने का जो वादा किया था वो पूरा हुआ क्या? शफाउर रहमान बेकसूर है आपकी, आप मानते हैं बेकसूर है? जब तक यहाँ से कोर्ट में यहाँ से कन्विक्शन के बारे में बात आए या ना आए, मैं ये समझता हूँ कि शफाउर रहमान साहब हों या ताहिर हुसैन हो, वो मीडिया नैरेटिव के विक्टिम है और वो इंशाल्लाह बेगुनाह साबित होकर के रिहा होकर के। तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ शफाउर रहमान के घर के बाहर मौजूद हैं, उनका एक जबान होकर यही कहना है कि ओखला की आवाज़ शफाउर रहमान बनकर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना तो ये भी होगा कि 2 बार के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, क्या शफाउर रहमान का सीधा मुकाबला अमानतुल्लाह खान से होगा या फिर कांग्रेस का वो नाम जो अभी तक छुपा हुआ है वो सामने आने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय होगा। INN चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो ज़रूर करिएगा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। ओखला ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए आप INN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं साहिल नकवी।